बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको दो चीज़ें बताने वाली हूँ, एक रेमेडी बताने वाली हूँ और एक वजीफ़ा है जो या तो आप 21 डेज़ कर लें या फिर उसको 41 डेज़ कर लें। इट्स अप टू यू कि आप कितने दिन करना चाहते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए कि आपने वजीफ़ा करना है। ये क्या करेगा? ये बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। ये ऐसा वजीफ़ा है कि मिट्टी में हाथ डालो तो सोना बन जाए। जिन लोगों को मनी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पैसे की तंगी है, जिन लोगों को बहुत परेशानी है यानी बेइंतहा तंगदस्ती है, तो वो लोग 21 दिन कर सकते हैं या 41 डेज़ आप लोग कर सकते हैं। 21 दिन कर लें, फिर आप कुछ दिन सब्र करें, फिर नेक्स्ट मंथ भी अगर जब तक वो काम नहीं होता तब भी आप 21 दिन इसको जारी रख सकते हैं। तो आपने करना क्या है, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है और ये है जी सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात। ठीक है जी, सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात जो हैं वो आपने पढ़नी है। किस तरह पढ़नी है? आपने बग़ैर बिस्मिल्लाह के इसको पढ़ना है। पहले आपने 11 दफ़ा दुरूद पढ़ लें। ठीक है, 11 दफ़ा कोई भी दुरूद, कोई सा भी। अगर दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको पढ़ें। और उसके बाद आपने इसको 9 दफ़ा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयातें जो हैं वो 9 दफ़ा पढ़नी हैं। और उसके बाद आपने कहना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अलम नशरा जो है वो आपने 11 दफ़ा पढ़ के और फिर दोबारा 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़। ये आपने पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आपने यानी दुरूद शरीफ 11 दफ़ा पढ़ के इसकी एक फ़ाइल बन जाती है। देखिए, जब हम दुरूद पहले पढ़ते हैं और बीच में फिर पढ़ते हैं फिर एक दुरूद, तो क्या होता है कि बीच में समझ लें आपने पेपर्स रखे हुए हैं और इधर एक फ़ाइल है आपकी और इधर, और जब हम उसको बंद करके जब हम अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं तो वो फ़ाइल जो है वो जल्दी से पहुंचती है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पहुंचती है। हर चीज़ को जो है ना एक तरतीब वाइज होता है। दुनिया भी जो बनी है वो भी एक तरतीब से अल्लाह ताला ने बनाई है, बेढंगे तरीके से नहीं होता। तो इसलिए इसी तरह आपने इसी तरतीब से आपने इसको पढ़ना है। इससे क्या होगा? इससे आपको इज़्ज़त मिलेगी, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी। ठीक है जी, आपको हर वो नेमत जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, आप वो मांग सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बड़ी अच्छी सी बता दूं, ये चाइनीज़ में या न्यूमरोलॉजी में या आपका जो एक डायरेक्शन होती है जिसे अगर वास्तु भी कहते हैं, कि वो कहते हैं जी वेस्ट की तरफ, वेस्ट की फेसिंग पे अगर आप फेस करके कोई भी दुआ मांगते हैं तो वो पूरी होती है। आपको पता है वेस्ट पे क्या है? वेस्ट पे हमारे किबला है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम जब नमाज़ पढ़ते हैं और जब हम अल्लाह से ऐसे दुआ मांगते हैं हाथों को, अच्छा हाथों की दुआओं का भी देखिए एक तरीका होता है कि बाज़ लोग ऐसे मांगते हैं, है ना, और बाज़ लोग ऐसे मांगते हैं, बाज़ लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे दुआ मांगते हैं, ऐसे, है ना। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आप एक कशकोल बना लें। देखें, ये दोनों हाथ अल्लाह ने बड़े, हम फ़कीर हैं अल्लाह के सामने ना, हम कशकोल बना के और हम इस तरह करके अगर जब मांगते हैं ना, तसव्वुर करके कि एक कशकोल पकड़ा हुआ है एक फ़कीर ने, एक सिग्नल पे एक फ़कीर आता है और वो जब एक तरीके से आपसे मांगता है तो आप भी देने पे मजबूर हो जाते हैं। आप देना नहीं चाहते, लेकिन उसका एक तरीका होता है ना मांगने का, मिस्कीन सा मुंह बना के और रोने वाला मुंह बना के और बड़े चीज़ से अल्लाह के नाम पे दे दे, तो हम भी निकाल के 10-20 रुपए दे देते हैं उसको। तो इसी तरीके से आपने रोते हुए, आप जितना रो सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आंसू आ जाए आपके आंखों में तो बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला से एक दुआ मांगने का भी तरीका होता है। तो फिर आपने अपनी वो दुआ मांगनी है जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ये असल जो है ये पैसे को जो है पैसा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, सेहत, सुकून, ये तमाम चीज़ें आपके पास आएंगी अगर आप इसको करते हैं। इसको आप जारी भी कर सकते हैं कि हर मंथ 21 दफ़ा भी आप पढ़ सकते हैं इसको। 21 दिन, हर मंथ 21 दिन तक आप पढ़ें और फिर रोक दें, फिर 21 दिन पढ़ें, फिर रोक दें। ये भी आप कर सकते हैं और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अच्छा, दूसरी चीज़ जो एक रेमेडी मैं बताने लगी हूँ, तो ईस्ट आपके घर में कंपास लीजिए
और ईस्ट डायरेक्शन देखिए, तो मेरे घर में जो ईस्ट है वो इस तरफ पड़ता है। तो ईस्ट में आप एक मिट्टी के प्याले में चंद बहुत सारी, जैसे आप ले लें 200 रुपये की ले लें आप इलायचियाँ, और उन इलायचियों को रख लें और ईस्ट की तरफ आप उसको रख दें। अब आपने उसी में से इलायची खानी भी है और बार बार उसको खाली नहीं करना है। फिर उसमें मज़ीद जब ख़त्म होने लगे तो उससे पहले ही लाके उसमें आप इलायची भर दें। तो आपने उसमें से खानी भी है, ठीक है। इलायची जो है वो प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। खुशबू भी होती है ना, तो वो नंबर 6 को अट्रैक्ट करती है। तो नंबर 6 को अट्रैक्ट करना है, यानी कि लग्जरी को अट्रैक्ट करना है, तो आप ये रेमेडी भी कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ 2 चीज़ें शेयर की हैं। तो बताइए कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। अल्लाह हाफ़िज़।